वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्पिरिट की ऑफिशियल अपडेट आई है हमारे हिमेश भाई की तरफ से। अपडेट क्या है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हिमेश भाई का ही पेज है पिंक वेला, जिन्होंने पोस्ट की थी स्पिरिट की कास्ट, जिसमें प्रभास थे, डोंग सियोक, संदीप रेड्डी वांगा, ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ एंड अनिरुद्ध थे। एक पोस्टर सा था, जैसी पोस्ट किया पिंक वेला ने फौरन ही डिलीट कर दिया। तो गाइज अभी हिमेश भाई की तरफ से स्पिरिट की अपडेट है, तो वो क्या कहते हैं मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइज एक र्यूमर भी मैं इसको बोल सकता हूं, लेकिन ये र्यूमर किसी हद तक नहीं भी लगता, और वो ये है, कल से मुझे कुछ भाइयों के मैसेजेस भी आए कि यार जो स्पिरिट होने वाली है वो यूए रेटिंग होगी, यानी कि संदीप रेड्डी वांगा तो आप सबको पता है पहचाना ही ए रेटिंग की तरफ वजह से जाना जाता है, तो अब वो यूए रेटिंग फिल्म बनाएगा प्रभास के साथ। तो गाइज इसको लेकर पब्लिक कंफ्यूज थी, और मैं गाइज एक दफा ना शॉक्ड इस बात पर हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पब्लिक प्रभास की फिल्म को लेकर भाई सब ये कह रही है कि ए रेटिंग हो यूए ना हो। दिस इज द लेवल ऑफ संदीप रेड्डी वांगा मेरा भाई। खैर, हिमेश भाई क्या कहते हैं मैं सबसे पहले गाइस आपको वो बताऊंगा। देखो, सारी बातें उनकी वही थी कि भाई शूटिंग जो है वो इस साल के आखिर में स्टार्ट होने वाली है। प्रभास ने अभी भाई साहब कल की 2 की भी शूटिंग करनी है, स्पिरिट की भी करनी है, द राजा साहब की भी करनी है, हनु राघवन के साथ जो फिल्म है उसकी भी करनी है। स्पिरिट का लेवल बता रहे थे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जो मेन गाइस मतलब कि जो बातें थी, अगर गाइस मैं आपको वो बताऊं, तो जब संदीप रेड्डी वांगा ने मतलब कि इस फिल्म के बारे में, स्पिरिट के बारे में बोला, तो वो लिखते हैं पक्का कमर्शियल एंटरटेनर। ये फिल्म पक्का कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, और ये मोस्ट यूनिवर्सल फिल्म होगी टिल डेट। यानी कि भाई साहब अभी तक मैंने भी जितनी फिल्म बनाई है और आपने जितनी देखे हैं ना, ये भाई साहब बहुत ही यूनिवर्सल टाइप फिल्म होने वाली है, और पक्का कमर्शियल फिल्म होगी टिल डेट। कहते हैं फॉर संदीप रेड्डी वांगा, कबीर सिंह वाज अ लव स्टोरी, एनिमल वाज अ फैमिली ड्रामा, विद स्पिरिट ही इज फाइनली वेंचरिंग इनटू द एक्शन स्पेस। यानी कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि संदीप रेड्डी वांगा की जो इससे पहले दोनों फिल्म्स हैं, अगर आप उनका लेवल देखो तो वो लिमिटेड है। लाइक अगर आप कबीर सिंह पे आओ तो वो लव स्टोरी से बाहर नहीं निकलती है। अगर आप भाई साहब इधर आ जाते हो एनिमल पर, तो ये भी लव से बाहर नहीं निकलती किसी हद तक, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बार लव होता है फादर से, अपने पापा से, तो भाई इसी के आगे पीछे घूमती है। लेकिन कहानी उस लेवल की इंटरनेशनल तक, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा रही है। तो मैंने ये बात काफी टाइम पहले बोली थी कि फाइनली मुझे लगता है कि स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। क्या खुद संदीप रेड्डी वांगा को नहीं पता कि वो लिमिटेड बैठा है? तो क्या पता वो लिमिटेड इसी वजह से बैठा हो कि भाई एक दफा जब वो स्पिरिट बनाएगा तो स्पिरिट में इंटरनेशनली भाई साहब वो खुद इन्वॉल्व करेगा खुद को, ताकि भाई साहब फिल्म बड़ी बने। ऑफ कोर्स बड़े एक्टर्स के साथ बड़ी फिल्म बने तो ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस पर वो तभी धमाका करती है। तो उन्होंने लिखा पक्का कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म, जिसको देखकर बहुत से भाइयों ने बोला कि ये फिल्म होने वाली है यूए रेटिंग। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि चांसेस हैं यूए रेटिंग के और चांसेस नहीं भी है। चांसेस हैं कैसे वो सुनिएगा। अगर इसमें भाई साहब साउथ कोरियन, यानी कि कोरियन कोई हो जाती है लेडी एक्ट्रेसेस, या फिर डोंग सियोक हो जाते हैं, देन माइट बी पॉसिबल कि ये फिल्म यूए हो। उसकी रीजन ये है कि फिर इस फिल्म को एट अ टाइम चाइनीज, कोरियन एंड में भी भाई साहब जापानीज लैंग्वेज में डब किया जाए, और एट अ टाइम चाइनीज में तो नहीं, तो क्या पता कोरियन लैंग्वेज में या कोरिया में भी इसको रिलीज किया जाए। तो वहां पर क्या पता कोई यूए की प्रॉब्लम हो, यानी कि ए रेटिंग बहुत कम ऑडियंस देखते हो, क्योंकि यहां पर तो खैर है, इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूए हो या सिर्फ ए रेटिंग हो चल जाता है मेरा भाई। ए रेटिंग वाली भी यूए रेटिंग वाली भी ए रेटिंग फिल्म देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ओवरसीज में गाइस ऐसा नहीं होता है। ओवरसीज में काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मैं कोरिया की बात करूं, कोरिया को छोड़कर अगर आप बात कर लेते हो भाई साहब यूएसए की, नॉर्थ अमेरिका की, गल्फ की, ये बाकी ओवरसीज कंट्रीज की, तो कई कंट्रीज में अगर मूवी ए रेटिंग है तो भाई उस पर फुल ना आप कहते हो कि भाई साहब मतलब प्रॉपर वे से देखा जाता है, जिस वजह से भाई साहब ओवरसीज कलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर एनिमल यूए रेटिंग होती फिर वो कैसी बनती वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर यूए रेटिंग होती एनिमल तो वो 1000 करोड़ कर जाती, क्योंकि उसको फिर ओवरसीज से भी बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता।
क्योंकि पब्लिक कुछ नहीं देख सकती, लिमिट हो जाता है, फैमिली ऑडियंस नहीं देख सकती, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार संदीप रेड्डी वांगा को फिल्म बनानी है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ने इंडिया को टारगेट नहीं करना बल्कि ओवरसीज ऑडियंस को भी टारगेट करना है। तो एक ये रीजन हो सकती है। दूसरा रीजन भाई साहब ए रेटिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गाइस देखो संदीप रेड्डी वांगा का वो एक होता है ना, जैसे भाई साहब प्रशांत नील का जो थीम है वो डार्क टाइप का है, जैसे एस राजा मौली का जो थीम है वो भाई साहब जैसे महाभारत टाइप होती है उस टाइप का गाइस उनका थीम है। नाग अश्विन का आप देख लो फ्यूचरिस्टिक है। इसी तरह हर डायरेक्टर का अपना एक विजन है, तो मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा का जो विजन है वो ए रेटिंग टाइप है, यानी कि वो सब कुछ खोल खाल के दिखा देता है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में भी वही होगा, वो चेंज नहीं करेगा। और भाई अगर वो बोलता है कि एंग्री यंग पुलिस ऑफिसर, एंग्री कॉप, तो भाई साहब एंग्री जब वर्ड साथ यूज हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भाई साहब एंग्रीपन होगा, तो ए रेटिंग में ये आएगा। अब इसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है वो तो जब संदीप रेड्डी वांगा फिल्म बनाएंगे तो ही पता चलेगा। बाकी गाइस इसके बाद अगर मैं ओवरऑल अपडेट्स की बात करूं तो डोंग सियोक की न्यूज़ गाइस अभी तक मतलब चल रही है। भाई मैं तो इतना बोलूंगा कि डोंग सियोक तो अभी कोई पोस्ट नहीं करे तो उनके लिए बेहतर है। उन्होंने गाइस कल परसों पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर भाई 12,000 कमेंट्स आए हैं डार्लिंग प्रभास के फैंस के। 12,000 कमेंट्स डार्लिंग के फैंस के। मुझे पता था कि भाई डोंग सियोक भी एक बार पगला गया होगा कि भाई ये क्या चल रहा है, हो क्या रहा है भाई मेरे साथ। मतलब कि एक होता है ना कि अगर उनको अप्रोच किया गया होगा तो भी फायदा है और ना अप्रोच किया गया होगा तो भी फायदा है। अप्रोच अगर किया गया होगा और उन्होंने देखे होंगे 12,000 के लगभग कमेंट्स, तो उनको पता चल गया होगा कि भाई प्रभास की क्या ही फैन फॉलोइंग है, क्या ही वैल्यू, और मेरी भी क्या ही वैल्यू है, पब्लिक मुझे भाई इतना डिमांडिंग बना रही है। और अगर अप्रोच ना किया गया होगा डोंग सीओ को तो उनको एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि भाई साहब कहीं ना कहीं सिर्फ एक ट्वीट या एक र्यूमर से उनको इंडिया में किस तरह की हाइप मिल गई। भाई ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो भाई आगे आप देख ही लो। सो कहीं ना कहीं भाई साहब अभी ये सारी चीजें सीक्रेट रखी गई है, क्योंकि अगर पिंक वेला एक तो वो डिलीट ना करता ना तो फिर तो मतलब था, लेकिन उन्होंने जब वो अपना पोस्टर डिलीट कर दिया ना सलार सॉरी स्पिरिट की कास्ट का, तो उससे थोड़ा बहुत ऐसे सीन या र्यूमर पैदा हुए या ऐसा थिंकिंग गई कि भाई मेकर्स अभी नहीं चाहते कि कास्ट इतनी जल्दी रिवेल हो। क्योंकि गाइस देखो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मुझे एक न्यूज़ मिल रखी है जिस पर अभी मुझे बिलीव तो नहीं है लेकिन सोर्सेज बड़े पक्के हैं। उनके अकॉर्डिंग संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म स्पिरिट को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि ये अगले साल 2025 के स्टार्ट में ही स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शायद इसको कर मेकर्स थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, कास्ट नहीं दिखा रहे, या क्या सीन है फर्दर पता चल जाएगा आने वाले अपकमिंग कुछ डेज में, क्योंकि ये जो र्यूमर है डोंग सियो का ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि क्या लगता है संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म डे 1 में कितनी ओपनिंग लेगी। भाई साहब मुझे तो लगता है कि ये बवाल काटेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।